हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सिंह IAS अकेडमी से। दोस्तों, आपका वेलकम है इस चैनल पर। और हाँ, अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं साथ में, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी वीडियो डालें। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें पहले से भी करवा चुका हूँ और फिर नए तरीके से करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर से। ठीक फ्रेंड्स, DDC में ज्ञान जगत मुख्य वर्गों में बांटा गया, अर्थात कितने मुख्य वर्गों में? तो 10 मुख्य वर्गों में। हाउ मैनी मेन क्लासेज इन द DDC? तो 10 मेन क्लासेज हैं DDC में। UDC में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा UDC है उसमें भी 10 मुख्य वर्गों में ही बांटा गया है, परंतु मुख्य वर्ग 4 खाली रखा गया है। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो अपना UDC है वह DDC ही मेन क्लास के आधार पर निर्मित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी पुस्तकालय में किसी पुस्तक के लिए संबंधित व्यक्तिगत संख्या, यूनिक नंबर ऑफ ए बुक इनसाइड ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह हमारा एक्सेशन नंबर कहलाता है। ठीक। कैटेलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के कैटालोगा शब्द से कैटेलॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पुस्तकालय संग्रह की कुंजी जो है हमारा पुस्तकालय सूची अर्थात लाइब्रेरी कैटलॉग होता है। उसी के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को सर्वप्रथम किसने सूचीबद्ध किया था? तो फ्रेंड्स, चार्ल्स सेमी कटर ने 1876 में लाइब्रेरी के जो एम्स थे या उद्देश्य थे उनको लिस्टेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू की तैयारी के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत ही मुख्य है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। पुस्तकालय किसी भी पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की सूची है तथा ग्रंथ सूची सामान्य पुस्तकों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन कब प्रकाशित किया गया था? तो एंथनी पेन ने जी, जो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उन्होंने सूचीकरण के लिए कुल 91 अर्थात 91 नियमों का निर्माण किया, जिससे उन्होंने सन 1841 में प्रकाशित किया था। तो दोस्तों, कितने नियम थे क्वेश्चन ये भी बनता है, तो उसमें कुल 91 नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लाइब्रेरी फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, चार्ल्स सेमी कटर के द्वारा 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया, जिसमें नियमों की संख्या कितनी थी? 205 थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का निर्माण 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR1 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का प्रकाशन 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ISBD का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, ISBD-M का प्रथम प्रकाशन 1971 में प्रकाशित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्रृंखला प्रक्रिया में विषय शीर्षक निर्माण में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने प्रीनेटल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटर्म इंडेक्स कब और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मोर्टिमर टूबे के द्वारा 1953 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बाईं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? तो ये हमारा क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ISBD का निर्माण किस संस्था के सहयोग से हुआ था? तो इसका निर्माण इफला के सहयोग से हुआ था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, साथ के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर।
सर्वप्रथम कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये हमारा HP लुहन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनिट पुस्तकालय नेटवर्क के निर्माण किस वर्ष किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इन्फिनिट का निर्माण 1991 में किया गया था और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इंटरनेट का विकास किसने किया था? तो USDOD। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स DOD का? तो यह है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो ये इंस्टॉक का निर्माण दोस्तों 1952 में किया गया था। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 में किया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको याद होगी, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है वो। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन FID की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1895 में की गई थी। CDSIS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेट ऑफ, है ना, ये इसका पूरा नाम है। ठीक, तो CDSIS का सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और भारत में इसकी मार्केटिंग कौन करता है? निषाद। डिक्शनरी लाइव का निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 9960 अर्थात 9960 जो है किससे संबंधित है? तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM पर जो भी डाटा हम इनकोड करते हैं उसका स्टैंडर्ड है। OCLC कहाँ स्थित है? तो ये ओयो USA में स्थित है। और OCLC का वर्तमान नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले इसका नाम क्या था? ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC का नाम था। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट क्या है? तो ये कंप्यूटर पठनीय स्वरूप का प्रलेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 प्रकार के बेसिक लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिए। मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CD-ROM का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स 1985 में CD-ROM का विकास या उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो टाइपिंग में हमारा WordPad, MS वर्ड, वर्ड स्टार जैसे सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। और चार्ल्स बेबेज को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल ने कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग क्या है? तो दोस्तों बग है हमारा एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर के जो है प्रोग्रामिंग की त्रुटि। इनैक क्या है? इनैक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल ग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो दोस्तों ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो डोस जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? किन्हीं दो ओपन सोर्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो ई ग्रंथालय कोवा क्या है? हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT के द्वारा किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो द प्रोग्रेसिव टीचर और इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, दो जो मैगजीन है, पत्रिका, जर्नल्स जो भी बोलिए इनको कह सकते हैं। और तो ये हमारे NCERT के पब्लिकेशन है। निम्नलिखित जर्नल्स नहीं कह सकते हैं ना, मैगजीन है तो प्रकाशित दो पत्रिका, तो लेकिन ये पीरियोडिकल्स आप कह सकते हैं जो एक पर्टिकुलर अवधि के बाद बस प्रकाशित होते हैं। सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो प्रलेखों का जो सूचना का विभाजन है वह हैंसन एंड ग्रोगन के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेखों का भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो वह डॉक्टर रंगनाथन के सिद्धांतों पर आधारित है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किया है, कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। तो 4 तरह से विभाजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवाओं को 2 भागों में विभाजित किया है, उनके नाम बताइए। त्वरित संदर्भ सेवा और विस्तृत संदर्भ सेवा।
डॉक्टर रंगनाथन के अकॉर्डिंग 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्यूमेंटेशन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये पॉल आउटलेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल आउटलेट प्रलेखन विषय के प्रथम पुस्तक ट्रेट टी डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई? 1934 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. ब्रैडफोर्ड जिसकी पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी जो पुस्तक थी सन 1948 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले विद्वान थे जिन्होंने प्रलेखन और पुस्तकालय सेवाओं के संबंधों का अध्ययन किया था, वह थे एस.सी. ब्रैडफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र के योगदान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले विद्वान कौन है? हेनरी ला फाउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1961 में किसने सर्वप्रथम सामाजिक जागरूकता सेवा के लिए कंप्यूटर उपयोग विधि का प्रस्ताव रखा और इसका नामकरण चयनित सूचना प्रसार सेवा रखा था? तो वह थे हमारे एच.पी. लोहन। तो इंडिया हु इज हु किसका प्रकाशन है? तो ये इन्फा का प्रकाशन है। और इसमें किस प्रकार की सूचना मिलती है? भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी सूचना इसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्ट हेडिंग्स के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह सिद्धांतों का प्रतिपादन चार्ल्स ए कटर ने 1876 में किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग विषय शीर्षक सूची का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये 1897-98 में किया गया था। और 1909 में इसके खंडों का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1914 में से 2 खंडों में डिवाइड कर दिया गया था, 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों 2017 में इसका 39वां संस्करण PDF रूप में प्रकाशित हुआ है। सीआर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका प्रथम प्रकाशन 1923 में CS महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सीआर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित है? तो दोस्तों सन 2014 में इसका 21वां संस्करण प्रकाशित हुआ जिसको WH विल्सन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सीआर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस प्रकार के पुस्तकालय हेतु उपयोगी है? तो दोस्तों ये हमारे छोटे और मध्यम आकार के जो पुस्तकालय होते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। बड़े पुस्तकालय के लिए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वगैरह के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। मार्क परियोजना की शुरुआत किस संस्था के सहयोग से हुई थी? तो यह इफ्ला के सहयोग से मार्क की जो शुरुआत थी इफ्ला के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स इफ्ला CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का विकास इसके द्वारा किया गया है? तो यह यूनेस्को के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला प्रक्रिया का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रयोग 1934 में विशेष शीर्षक प्राप्ति के लिए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अभी कुछ और थोड़ा दूसरी तरह से मॉडिफाई में आजकल हैंड रिटन काम चल रहा है, जल्दी देखते हैं उसको टाइप वगैरह कराया जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे। बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको दिया गया है। इससे पहले भी कुछ दिया थे मैंने 8-10 पेज, और अभी भी गर्म सागर वाली बात बोलता हूँ उसको उसी सीरीज़ के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा। आप लोगों के लिए बुक फॉर्म में भी हम लोग तैयार करेंगे। और बस चैनल पर आप बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्कार।